हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं राजा राम सर आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ऋतिक साइंस क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथ के अंतर्गत त्रिकोणमिति पाठ को शुरू कर रहे हैं, जिससे बोर्ड की परीक्षा में लगभग 15 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए आप इसे ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल ऋतिक साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को पूरा देखें तथा लाइक करें। तो चलिए त्रिकोणमिति को स्टार्ट किया जाता है। देखिए, त्रिकोणमिति जो है एक समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है। ये आपका एक त्रिभुज बनाया गया है ABC, जहाँ कोण C को हम समकोण रखे हैं। यहाँ देखिए क्या होता है, यह जो भुजा होती है जो सीधे खड़ा होता है उसे हम लंब कहते हैं। जो सीधा खड़ी भुजा होता है उसे हम क्या कहते हैं, लंब। और जो बेस होता है, नीचे वाली हिस्सा होता है, उसे हम आधार कहते हैं। और जो तिरछी होती है, तिरछी रेखा, जिसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे कर्ण कहते हैं। तो ये तीन चीज़ें हमें इस त्रिभुज से प्राप्त होती है, लंब, कर्ण और आधार। इसी पर हमें साइन थीटा, कास थीटा और टेन थीटा यानी थीटा के मुख्य 3 त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त होते हैं, जो निम्न हैं। यह जो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, पहला होता है साइन थीटा, दूसरा कास थीटा और तीसरा टेन थीटा, जिसका मान हमें लंब, कर्ण और आधार के रूप में प्राप्त होते हैं। इसे जानने से पहले हम एक आपको छोटा सा ट्रिक बता देते हैं, जिसकी सहायता से आप आसानी से हल कर सकते हैं, इसे याद कर सकते हैं। देखिए ट्रिक क्या होता है। ट्रिक होता है आपका लाल बट्टा कक्का। अगर ये ट्रिक आपको याद है, लाल बटा कक्का, तो इसकी सहायता से हम तीनों के मान को आसानी से रख सकते हैं। देखिए लाल बटा कक्का का मतलब क्या है, इसमें 3 अक्षरों को प्रयोग किया गया है, LAK। जहाँ अगर हम कहें तो जहाँ L क्या है, L इजकल टू लंब है और A इजकल टू आधार है और एक है K इजकल टू क्या है, कर्ण है। ये तीनों चीज़ समझ गए। तो यहाँ हम साइन थीटा, कास थीटा और टेन थीटा का मान इसी आधार पे लिखेंगे। देखिए यहाँ लाल बटा कक्का है, तो यह साइन थीटा लिखेंगे तो पहला जो हमारा मान हो जाएगा L/K। क्या हो जाएगा, L/K। यानी जब हम साइन थीटा लिखेंगे तो L/K और कास थीटा लिखेंगे तो A/K और टेन थीटा लिखेंगे तो L/A। ये 3 चीज़ आपके सामने है। तो देखिए इसका मतलब हम आपको बता दिए। साइन थीटा का फार्मूला हो गया L/K यानी L/K, और दूसरा क्या हो गया, कास थीटा हो गया, तीसरा टेन थीटा। तो यहाँ L का मान क्या है, L को हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब। और K को क्या कहते हैं, कर्ण। तो इस तरह से आपका जो साइन थीटा का फार्मूला होता है, क्या होता है, साइन थीटा इजकल लंब बटा कर्ण। अब देखिए दूसरा आपका है A/K। तो A में आपका A से आधार हो गया और K से क्या हो गया, कर्ण हो गया। यानी कास थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। और तीसरा है आपका L/A। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। इस तरह से हमें यहाँ मुख्य रूप से कहा जाए 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। मुख्य रूप से कहा जाए तो कौन कौन होते हैं, साइन थीटा, कास थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण, कास थीटा का मान होता है आधार बटा कर्ण और टेन थीटा का मान होता है लंब बटा आधार। जो यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, ये लंब जो है सीधे जैसे दीवार खड़ी की जाती है घर की, तो वो क्या हो जाता है, लंब। और नीचे बेस जो आधार होता है यानी नींव जो होती है, धरती, उसी को हम आधार कहते हैं। और जो तिरछी अगर हम मानते हैं, सीढ़ी जैसे हम चढ़ते हैं छत पे, तिर्यक होती है ना, तो वह आपका होता है कर्ण। इसी त्रिभुज से हमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त होते हैं, जिसमें 3 मुख्य होते हैं, साइन थीटा, कास थीटा और टेन थीटा। समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। इस वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए। मैं वादा करता हूं कि जो भी प्रॉब्लम होगा आपको, मैं उसका समाधान करूंगा। यदि आपको कोई प्रश्न है त्रिकोणमिति से तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसे भी भेजें, मैं उसे हल करके आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शामिल करूंगा। तो ये था, देखिए यह था आपका साइन थीटा, कास थीटा और टेन थीटा। यह मुख्य 3 त्रिकोणमितीय अनुपात थे। लेकिन हम बताएं कि मुख्य 3 होते हैं, लेकिन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो वो कौन 3 से होते हैं, तो देखिए 3 और क्या होते हैं। 3 और इसमें होते हैं आपका जो साइन है, साइन का उल्टा आपका होता है कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है, अगर 4 नंबर की हम बात करते हैं
तो यहाँ आपको साइन था, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे कोसेक। ऐसे आपका 5 नंबर हो जाएगा कास, कास का उल्टा होता है सेक थीटा। और ये है टेन थीटा, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो यहाँ देखिए क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, यानी हम कहें यहाँ तो पहला जो है आपका साइन, तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन का जो है आपका कास हो जाएगा, ठीक है, साइन का विपरीत कास। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कोसेक का, टेन का क्या हो जाएगा, टेन का काट, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके विपरीत ही इसका सूत्र लिख देंगे। देखिए इसका सूत्र क्या हो जाएगा, कोसेक का होगा, कोसेक इसी का विपरीत हो जाता है, यानी कर्ण बटा लंब। क्या हो जाएगा इसका, कर्ण बटा लंब। कोसेक थीटा इजकल टू, याद रखिएगा, आकाश थीटा इजकल टू हो जाएगा सेक थीटा इजकल टू हो जाएगा काश का उल्टा, यानी कर्ण बटा आधार, और काट का क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब। इस तरह से आपको 6 त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त हो गए। कौन कौन, साइन थीटा, काश थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और काट थीटा। इसका फार्मूला हम इस समकोण त्रिभुज पर के आधार पर बताए हैं। इससे आपको सवाल भी पूछा जाता है, लेकिन पहले त्रिकोणमितीय ऐसा सब्जेक्ट है कि जो कोई यह सवाल आप हल करते हैं तो हर एक लाइन एक सूत्र से ही बढ़ता है, इसलिए इससे संबंधित सवाल को हल करने से पहले हमको इसके सूत्रों को जानना जरूरी है। यदि सूत्र नहीं मालूम है तो हम इसे आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। आप लोग यदि अभी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए कैसा लग रहा है उसके बारे में ज़रूर बताइए। उम्मीद है कि ज़रूर आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आप समझ गए। अब देखिए इस जो त्रिभुज होता है इसी पर आधारित एक प्रमेय होता है, क्योंकि जब हमको सवाल पूछा जाता है तो किसी दो भुजा को ही दिया रहता है उस सवाल में, तीसरी भुजा हमको क्या करनी होती है, ज्ञात करनी होती है, जिसे हम किसकी सहायता से ज्ञात करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ज्ञात करते हैं। तो चलिए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो देखिए यहाँ पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कहा जा रहा है किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं लंब का वर्ग तथा आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो सीधे इसके लिए आप इस चित्र को समझिए। सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, ये याद रखना, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण। इसका जो वर्ग होता है शेष दोनों भुजाओं लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। देखिए यहाँ अर्थात कर्ण स्क्वायर इजकल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यह मेन सूत्र है। याद आपको रखना है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो ये सूत्र आपको याद है तो यहाँ से परिभाषा दे सकते हैं। देखिए क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार सबसे बड़ी भुजा कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग यानी प्लस के बराबर होती है। स्पष्ट हो गया। तो ये ध्यान रखिए कि जो पाइथागोरस प्रमेय होता है उसमें सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, यानी जो तिरछी भुजा होती है, और बाकी दोनों भुजाएं एक दूसरे से बड़ा छोटा होता है। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। हम जब सवाल हल करेंगे तो इसी के आधार पे हमको सवाल हल करना होगा। तो इस तरह से देखिए कर्ण को हम क्या लिखेंगे, कर्ण को चित्रानुसार देखेंगे तो ए बी, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे ए बी का वर्ग इजकल टू लंब क्या है, लंब है आपका ए सी, चित्र में देखेंगे लंब क्या है ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस आधार है आपका बी सी। यही आपका पाइथागोरस प्रमेय होगा। अगर हमको पाइथागोरस प्रमेय मालूम है, लंब आधार कर्ण मालूम है, तो इसकी सहायता से हम सवाल को हल कर सकते हैं। तो चलिए इस पर हम आपको एक सवाल बताते हैं। देखिए इसी प्रमेय पर हम एक आपको एग्जाम्पल लेकर आए हैं। जो एग्जाम्पल है, किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 5 सेंटीमीटर लंब 4 सेंटीमीटर तथा आधार 3 सेंटीमीटर हो तो साइन थीटा काश थीटा तथा टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान सवाल है, डायरेक्ट सूत्र पर ही जाएगा। जो पीछे हम आपको सूत्र बता दिए हैं, हम सूत्र भी बताए हैं और सवाल भी बता रहे हैं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए। तो चलिए देखिए हम सबसे पहले इसको हल करते हैं। हल में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ध्यान दीजिए, समकोण त्रिभुज, यानी ये समकोण त्रिभुज आपका हो गया, ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए और इसको
सी। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कहा गया है सबसे बड़ी भुजा 5 सेंटीमीटर, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है तो कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। फिर कहा गया है लंब कितनी है 4 सेंटीमीटर, लंब या भुजा होती है, यह हो गई 4 सेंटीमीटर। और कहा गया आधार 3 सेंटीमीटर, ये नीचे वाला हिस्सा क्या है 3 सेंटीमीटर, ये समकोण होता है, ठीक है, सीधे खड़ा रहेगा। तो हमको साइन थीटा कास थीटा टेन थीटा का मान निकालना है। ये स्पष्ट हो गया आपका, यहाँ दिया गया था, यानी हम लिख लेंगे यहाँ पे सबसे बड़ी भुजा को हम ये भी माने हैं चित्रानुसार ए बी इजकल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इजकल टू 3 सेंटीमीटर और ए सी इजकल टू 4 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। तो देखिए हम एकदम सीधे सूत्र पर ही आपको सवाल दिए हैं, तो कितना आसान सवाल है। हमको पहला क्या पूछा गया है साइन थीटा ना, इसलिए फर्स्ट है साइन थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा इजकल टू फार्मूला हम आपको बताएं, पीछे देखेंगे तो क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, जिसे अगर हम ऐसे लिखते हैं लंब को क्या लिखेंगे ए बी लिखेंगे, लंब को ए बी, कर्ण को लंब को ए सी लिखेंगे हम, लंब को क्या लिखेंगे ए सी और कर्ण को क्या लिखेंगे ए बी। यहाँ देखेंगे हमको ए बी का मान ए सी का मान कितना है, ए सी का मान है आपका 4 सेंटीमीटर, कितना है 4, और ए बी का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। तो ये आपका किसका मान मिलेगा साइन थीटा। अब देखिए दूसरा क्या है आपका कास थीटा। कास थीटा का सूत्र बताएं आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ देखिए आधार क्या है, आधार यानी बी सी हम लिखेंगे, आधार को क्या लिखेंगे बी सी और कर्ण को क्या लिखेंगे ए बी। तो इस तरह से इसका मान क्या हो जाएगा, बी सी का मान आपको कितना मिला है, बी सी को 3 सेंटीमीटर और ए बी का कितना है 5। तो ये आपका कास थीटा का मान होगा। और एक है हमारे सामने तीसरा है टेन थीटा। टेन थीटा इजकल टू होता है लंब बटा आधार, टेन थीटा इजकल टू है लंब बटा आधार। तो यहाँ देखिए लंब कितना है आपका, लंब को हम ए सी लिखेंगे, हम चूँकि चित्रानुसार हम आपको बता रहे हैं जो संकेत दिए हैं, लंब बटा आधार ए सी बटा बी सी, आधार बी सी है तो लंब कितना है 4 और ये कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। इस तरह से इस सवाल को हम हल कर दिए। बहुत ही आसान सवाल था, इसमें हमको डायरेक्ट मान रख देने थे। जैसे देखिए सवाल कहा गया था कि किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 5 सेंटीमीटर, लंब 4 सेंटीमीटर तथा आधार 3 सेंटीमीटर हो तो साइन थीटा कास थीटा तथा टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। ये सिंपल सा एकदम सवाल था। यहाँ पे हम सबसे पहले एक त्रिभुज बनाए हैं जो समकोण है, यानी एकदम सीधा इसको खींचिएगा, समकोण त्रिभुज बना दिए हैं ए बी सी। यहाँ पे कोई प्रतिबंध नहीं है कि ये नहीं कहा जा रहा है कि कौन सा कोण समकोण है, इसलिए हम ए बी सी को कहीं भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ स्वयं कहा गया कि सबसे बड़ी भुजा क्या है 5 सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है कर्ण होती है, इसलिए हम यहाँ इसको 5 सेंटीमीटर लेंगे। फिर कहा गया है लंब 4 है तो लंब यह होता है, और आधार कितनी है 3 सेंटीमीटर। इस तरह से हमको एक त्रिभुज तैयार हो गया समकोण त्रिभुज। साइन थीटा कास थीटा टेन थीटा का मान निकालना है, इसको चाहे तो आप लिख सकते हैं ए बी क्या है बी सी क्या है, लेकिन हमको साइन थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा इक्वल होता है लंब बटा कर्ण, वैसे भी देखेंगे लंब 4 सेंटीमीटर है और कर्ण कितना है 5 सेंटीमीटर। इस संकेत का हम प्रयोग किए हैं। कास थीटा इक्वल आधार बटा कर्ण यानी बी सी बटा ए बी, आधार है आपका 3 और कर्ण है 5। ऐसे ही टेन थीटा इक्वल लंब बटा आधार, लंब है आपका ए सी, आधार है बी सी यानी 4 बटा 3। तो इस तरह से यह आपका एक बार और देख लीजिए, टेन थीटा इक्वल लंब बटा आधार ए सी बटा बी सी इक्वल टू 4 बटा 3। इस तरह से आप सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। ये आज त्रिकोणमिति का हम शुरुआत किए हैं, बहुत ही सिंपल प्रश्न लेकर हाजिर हुए हैं। मुझे विश्वास है कि आपको समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर हाजिर होंगे। ये आप यदि वीडियो को पूरा देखे हैं तो मुझे विश्वास है कि ज़रूर आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से कंटिन्यू हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मैं कंटिन्यू इस लेसन जो त्रिकोणमिति है इसे कंटिन्यू समाप्त करूंगा, क्योंकि ये बोर्ड की एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण भी है। तो मैं चाहूँगा कि इसे यूट्यूब के माध्यम से आप सभी को समझा सकूं, जिससे आप परीक्षा में अच्छा नंबर ला सकें। हाँ, आप लोग इस वीडियो के बारे में प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करें, कैसा लगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो उसे आप ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए हमारे वीडियो पे, ताकि मैं उसके अगले वीडियो में समाधान कर सकूं। मुझे विश्वास है कि आप लोग
ज़रूर इस वीडियो को समझ गए होंगे और अच्छा लगा होगा। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए ताकि अन्य छात्र भी इसका लाभ उठा सके। बहुत जल्दी मैं त्रिकोणमिति के अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।